दादा गुरु महाराज जी के भंडारे के पावन पर्व पर दिनांक 6 दिसंबर 1997 सुबह का सत्संग। गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। कोटन सूरज चांद सितारे, कोटन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजारे, रोम रोम में करें उजारे। सतपुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। सतपुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। अलग पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। अलग पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे।
रोम रोम में करे उजारे अगम पुरुष करता तुम्हें कोला को परिणाम अगम पुरुष करता तुम्हें कोला को परिणाम नील नील तटी बान उतारे नील नील तटी बान उतारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे अनामी पुरुष करता तुम्हें कोला को परिणाम अनामी पुरुष करता तुम्हें कोला को परिणाम सतगुरु सतनाम तुम्हें कोला को परिणाम के और बच्चियों ये संदेश जो दिया जा रहा ये सुरतों को अपने देश की खबर और अपने देश में जो पिता है उसका संदेश सुनाया जा रहा है। और जो लोग चाहेंगे कि हम अपने देश में पहुंचे और पहुंचकर अपने अनाथ पिता का दर्शन करें उनको तो मिल जाएगा रास्ता, तो चल पड़ो। ये सनातन संदेश है। जिस रास्ते से सुरतें जीवात्माएं उतार करके ये अनेकों ब्रह्मांडों में होकर के लाई गई हैं, उनका ये संदेश दिया जा रहा है कि किस किस तरह से उतारी गई, उतार करके यहाँ लाकर इस मनुष्य शरीर में कहाँ बैठा दिया और किस तरह से हम उनसे अलग थलग जुदा हो गए यानी बिछुड़ गए। अब कैसे वापस जाओगे, उसका ये संदेश सनातन आज का नहीं है कि मैं कोई बना के ले आया, सनातन है और सबका है। ये जितने भी जीवात्माएं सुरते आई है उन सबका, और जिन्होंने हमको ले करके यहाँ फंसाया उनका भी वही रास्ता, लेकिन वो ऊंची मंजिल पर बैठे हैं तो उनका वहां से
वापस जाने का। और आप यहाँ हो तो यहाँ से जब वहां पहुंचोगे तो वहां देखोगे कि ये तो ये बैठे और निकल जाओगे आप आगे, और वो नीचे रह जाएंगे, अपने स्थान पर विराजमान है। तो मालिक ने सनातन रास्ता रखा है। और जब सुरतें उतारी गई तो संत यानी ज्ञान संत बोध मालिक का उसके साथ ही उतार दिया, और वो हमेशा यहाँ रहते हैं, रहेंगे, लेकिन वो किसी को कुछ बताएंगे नहीं, उनको कोई नहीं पहचान सकता। लेकिन ये सब सूचनाएं मालिक के दरबार में वो पहुंचाते रहते हैं कि किस तरह से जीव यहाँ फंसाए गए, ये सब उनको संदेशा दिया जाता है। और कैसे कैसे रो रहे और विलाप कर रहे, उनकी कोई सुनवाई नहीं। ये गोपनीय सब समाचार संत देते रहते हैं, जो साथ ही साथ आए थे, अब भी दे रहे हैं, आगे भी दे, और जब तक यहाँ सुनते रहेगी तब तक वो रहेगी। वो बता नहीं सकते कोई, उनका अंदरूनी सब काम रहता। अब जो जार में भेजे गए वो आपको रास्ता बताएंगे, जो प्रगट में रास्ता दिखाने के लिए, बताने के लिए, मदद करने के लिए, सहायता परिचय देने के लिए वो बताएंगे रास्ता। वो जो भेजे गए उनका काम है, गुप्त संतों का ये काम नहीं, प्रगट संतों का है। तो सनातन रास्ता है, आप ऐसा मत सोचिए ये कोई बीच में बना लिया गया है, सनातन है। अब आप उसको भूल जाओ, पुराने रास्ते को, और अपना नया खड़ा कर लो तो भटक गए, तो नया बनाए रहो उसमें, वो आपका रास्ता तो है नहीं कि जीवात्मा उधर चली जाएगी। ये तो इंद्रियों के भोगों के रास्ते, तो भोग भोगते रहो, चलते रहो, देखते रहो, भोगते रहो, रोते रहो, जलमते रहो, मरते रहो, बस ये रास्ता नहीं। जीव को जन्म मरण से छुड़ाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, तो सनातन रास्ता है, तो आप भूलिए, भटकिए नहीं। कल आपको ये बताया कि वो मालिक जो सबका, एक इशारा किया था, इशारे की बात है, ये महाशंख योजन, एक योजन की लंबाई 4 कोस, तो महाशंख योजन, ऊपर चले जाओ कुछ पता नहीं, और उतना ही नीचे चले जाओ कुछ नहीं मालूम होगा, और उतना ही ऐसे चले जाइए, ऐसे चले जाइए, कुछ पता नहीं चलेगा। ये आपको इशारा बता रहा हूं, संकेत। इतना बड़ा देश है आप, उसी को कहते हैं अथाह सागर, उसकी कोई अथा नहीं है, न किसी ने लगा पाई और न कोई लगा सकता है। अभी तक तो किसी ने कहा नहीं कि मैंने अथा लगाई। हमने कहा बेइंतहा है, बेअपार है, उसका कोई पारा नहीं। अब जब महाशंख योजन, तुम तो मीलों की बात करते हो, वहां कोसों की बात की जा रही, महाशंख योजन ऊपर चले जाओ, कुछ पता नहीं और कितना होगा, नीचे चले जाइए कितना होगा। तो ये मैं आपको इशारा बता, ऐसा इन सुरतों का जो मनुष्य रूपी मंदिर में दोनों आंखों के मध्य में बैठी हुई है, और सब जीव जंतुओं के दोनों आंखों के बीच में, छोटा सा छोटा कीड़ा हो, जानवर हो, पंछी हो, एक आंख इधर एक इधर,
एक नाम इधर, एक कान इधर, एक सब में हुई, सब में छोटा सा जो देखने में नहीं आता है, आले में लगाइए, उसमें भी दो आंखें, दो कान, दो नासा, सब में ऐसे उसने रचना की। बस फर्क इतना रखा है कि उसमें साधना नहीं हो सकती। पशु पंछी में, कीड़े मकोड़ों में साधना नहीं हो सकती, क्योंकि तत्वों की कमी है, उसमें पूरे तत्व नहीं है। और मनुष्य शरीर में पांचों तत्व पूरे हैं, इसलिए ये साधना का धाम है। एक तत्व की कमी हो जाए तो मनुष्य पागल हो जाएगा, फिर मनुष्यता की बुद्धि नहीं, उसे बोध नहीं रहेगा। ठीक मतलब, लेकिन बैठने की जगह एक ही है, चाहे वो साधन नहीं कर सकता, दो ही तत्व है, एक ही तत्व है, लेकिन ऐसी जगह तुरंत को बैठाया कि उसमें कुछ परिवर्तन नहीं, उसमें तो दो आंख, दो कान, दो नाक, सब में। तो इसलिए आपको अधिकार दिया गया। और मृत्यु लोक में सबसे श्रेष्ठ और ऊंचा मनुष्य शरीर है। वैसे ये भी 84 में है, लेकिन 84 की आखिरी ये अंतिम योनि है, इसमें जा सकते हो आप। और इसी से लोग गए, इसी से जाते हैं, इसी से जाएंगे, इसी से रास्ता। इसमें साधना का धाम है, इसमें साधना कर सकते, और कोई शरीर में साधना नहीं कर सकते। तो ये अमोलक है, वो भी आपको थोड़े दिन के लिए दिया। लो मेरा ये मकान है और मैं तुमको अधिकार देता हूं कि तुम अपनी जीवात्मा को जगा लो, तुम्हारे अधिकार में कोई अंतर नहीं। और ये अच्छा, ये बुरा, बुरे काम को करना नहीं, अच्छा काम का। तो आपने ना अच्छा समझा ना बुरा, जो चाह सो किया। और जीवात्मा के जगाने की कोई बात नहीं, तो मनुष्य शरीर व्यर्थ चला गया। तब तक समय पूरा हो गया, उसने कहा अच्छा निकलो। अच्छा आप क्या करोगे? बहुत धन है, समुद्र की तरह से भरा हुआ, तो फिर क्या करेगा? तो सोने की लंका थी, तो रावण क्या कर सकता था जब मौत आई? जब उसने कहा निकलो हमारे मकान से, तो वो क्या कर सकता है? सोना क्या कर सकता है? निकाल के बाहर कर दिया। ऐसे ही अमोलक मनुष्य शरीर है, मालिक की प्राप्ति के लिए ही दिया गया। इसमें बैठ करके जीवात्मा को जगा के वापस अपने घर में पहुंचाओ, कब? कि महापुरुषों की खोज करो। जब वो रास्ता दे दे तो चल पड़ो, रास्ता मिल जाए चलने का तो बस फिर चलो तेजी के साथ में। ये काम आपको करना है। जब घाट पर आ जाओगे तो बस एकदम जाग जाओगे, और घाट तुम्हारे पास है, कोई बहुत दूर नहीं है कि लाखों और करोड़ों को तुम्हारे सामने घाट है। उलट के घाट पर बैठो, जाग जाओ और चल पड़ो अपने घर की तरफ। लेकिन महापुरुष मिलना चाहिए, उनके बगैर ये काम नहीं हो सकता। तो कल आपको बताया था कि ये परदेश है, अपना देश नहीं है, इसलिए आप ध्यान नहीं ले सकते, चाहे जितना इंतजाम करो, नहीं कोई चीज नहीं ले जा सकते। वो कोई चीज नहीं ले जाने देगा और ना किसी को ले जाने दिया। सबका साथ सामान रखवा लिया, और पहचान जो कुछ भी है, सुनना और बोलना और समझना, वो भी रखवा लिया। और भेजा कब? जब पागल बना दिया, और पागल हो गए वो, और एक धक्का मारा, धड़ाक से गिरा। इसलिए मनुष्य शरीर यह अमोलक है, इससे बुरे काम करना तो बंद करो, और कोई अच्छा काम हो जाए तो कर लो। साथ ही साथ अपनी जीवात्मा को जगाओ, घर की तरफ प्रस्थान करो, चल पड़ो, महात्मा से मदद ले लो, महापुरुषों से कि हमको मदद दे दीजिए, सहायता दे दीजिए, कुछ दया कर दीजिए, कुछ कृपा कर दीजिए। ये तो मांगना चाहिए, मदद मिल जाएगी उससे। फिर चलो, बिना मदद के नहीं हो सकता, ऐसे नहीं होगा। तो आपने कल सुना, ये सब संकेत आपको दिए जा रहे।
अब थोड़ा सा जब साधक साधना करते हैं और जब देखने लगते हैं, सुनने लगते हैं, तो रास्ते में विघ्न बाधा, यानी कितने कितने विघ्न बाधाएं आती हैं। जब उसकी आंख खुलती है, कान खुलते हैं और बगैर गुरु के चलते हैं तो बाधाएं कितनी हैं। छोटी मोटी बाधाएं नहीं होती। एक रिद्धि सिद्धि बाहर से कुछ प्राप्त करो तो कितनी बाधाएं खड़ी हो जाती है। ये सर से रिद्धि और सिद्धियां गिरा देती है। बात वो तो समझ नहीं पाता, बस गिर गया, वो तो खत्म हो गया। तो भटकाने के लिए, बहकाने के लिए, उधर न जाने देने के लिए बड़े बड़े विघ्न, लेकिन जब महापुरुष मिल जाए तो वो विघ्न नहीं होता। उनके साथ चले जाओ। आपने देखा होगा कोई बड़ा अधिकारी आए तो आप उसके पीछे पीछे हो जाइए और कोई नहीं बोलेगा। क्या सोचेंगे, ये तो इनका आदमी है, पीछे पीछे चला जा रहा, तो पीछे पीछे चले जाइए, कोई नहीं बोलेगा। तो जब महात्मा यहाँ आते हैं तो सांप उनकी देख रेख हमेशा रखते हैं, तो उनके पीछे हो जाइए, कोई नहीं बोलेगा। पीछे 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 चले जाइए और उनसे टिकट ले लीजिए। टिकट तो कहेंगे अच्छा इधर कहाँ जा रहे हो, उधर दिखाओ, तुम्हारे पास इधर जाने का कोई टिकट विकट पास है तो आप दिखा दीजिए, ये पास है, कोई नहीं बोलेगा। टिकट तो छोटा ही होता है ना, उसमें कुछ नहीं लिखा रहता, इस स्टेशन से ये स्टेशन, मथुरा से कानपुर, बस इतना ही है। तो उसने देख लिया, कहा ठीक है, तुम गाड़ी में बैठे हो और टिकट नहीं रहेगा तो महात्माओं को और क्या, वो टिकट दे देना, वो दे देते। तो फिर कोई रास्ते में बाधा नहीं, रास्ते में बड़ी बाधाएं खड़ी है, तो थोड़ा सा जरा सुनिए। देखो गगन के बीच श्याम कंज खिल रहा, देखो गगन के बीच श्याम कंज खिल रहा, बाबरा गया लो भाई वाही चारे के पेल रहा। बड़े ध्यान से सुनिए, जब दृष्टि उलटती है तो आकाश दिखाई देता है। उस आकाश में कूड़ा कचरा भरा हुआ, जैसे कोयला आ जाता है तो ऊपर भी नहीं दिखाई देता, सामने नहीं दिखाई देता, कर्मों का कोयला छाया हुआ। जब दृष्टि ऊपर उलटती है, जब तीसरी आंख, तीसरा नेत्र है जो सूरत में स्वयं है, वो देखती है कि तो एकदम धुंधला, कुछ आकाश में नहीं, तो उसको साफ करती है। जब सफाई करती है तो बिल्कुल ऐसे चला जाता है जैसे आंधी आई और कोयला साफ हो गया। तो सब पेड़ पालो ये वो सब दिखाई देने लगते हैं सबके सब। और ऐसा होता है कि बस सूरज है, ये नहीं निकलता ही चला रहा, प्रकाश होता जा रहा। तो जब सूरज अपनी आंख के ऊपर देखती है तो गगन में, आकाश में एक श्याम का बहुत सुंदर विराजमान बैठे हुए, बहुत सुंदर शोभा है। वैसे इनकी भी शोभा लिखने में यहां नहीं आती, बहुत ही सुंदर। तो जब देखा तो मन लगा गया, मोहित हो गया, आशिक हो गया। दीवाना जिसको कहते हैं कि दीवाना हो गया। अब वो देख रहा उनको अच्छी तरह से, उसे ये तो नहीं मालूम कि मुझे आगे जाना हो, तो कहता है यही सब कुछ। लेकिन वो क्या है, धोखे का स्थान है। धोखा हो जाएगा जो उसको देख के मोहित हो गए। आप क्यों मोहित हो गए कि गुरु नहीं मिले? गुरु अगर मिलते तो दिखा देते और कहते कि नहीं आगे चल, ये कुछ नहीं, आगे चल देख उधर वो क्या है, तो उसको दिखाते। इससे सुंदर उसका रूप है, बहुत सुंदर। कहते देख उधर चल, ऊपर ये छोड़ देता।
अब वो देख रहा है गगन में श्यामगंज खुला हुआ, और देख करके जैसे फूल में को देख करके भौरा उसमें बैठ गया, फिर अपने आप को भूल गया, शाम हुई बस बंद हो गया। ऐसे ही लोग आ जाते हैं, और ये धोखे का स्थान है। रास्ते में बड़े बड़े धोखे के स्थान बना रखे, वहां बैठ करके साहब नीचे उतार देते हैं। क्यों? कि गुरु आगे के मिलते नहीं, इसलिए नीचे उतार देते, यहीं से नीचे लौट गया। अब वो साधक क्या कर सकता? उसे जितना भेद मालूम होगा उतना ही तो आगे जाएगा, नहीं मालूम होगा तो आगे नहीं जा सकता। बोलो। धोखे का वह मुकाम उसे देखता रहा, बहु से दिनाथ जोगी उन्हें पेखता रहा। कहते बहुत से लोग सिद्धनाथ जोगी जो करके मतलब इसको देखते रहे, और देखते 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 बस चुप हो गए, इच्छा खत्म हो गई। और ये धोखे की जोगे की जगह थी, आगे नहीं जाने दिया, रोक लिया उनको, देखते रहो, और वहीं से गिरा दिया। बस यहाँ फंस गया, यहाँ बस फंसे, आगे नहीं गए। ऐसा धोखे का मुकाम है। गुरु की तो जरूरत है आपको हर जगह। जब ये कहते हो कि यहाँ गुरु के बगैर कोई काम सिद्ध नहीं होता है, संसारी भी कहा करते हो, जन्म में चाहिए गुरु, संस्कार में गुरु चाहिए, नामकरण में गुरु चाहिए, शादी विवाह में गुरु चाहिए, और मतलब है कि पढ़ाई लिखाई में गुरु चाहिए, और मरो तो गुरु चाहिए, जिंदा हो तो गुरु चाहिए। तीर्थ त्योहार में गुरु की जरूरत, और आप कुछ उनको समझते ही नहीं, तो कैसे पार उतरोगे? और वो कहते हैं गुरु बिन भव नहीं, गुरु के बगैर कोई पार नहीं उतर सकता। तो गुरु की जरूरत है, उस गुरु की जरूरत है जो पार उतरा हुआ। जो डूबा हुआ है वो तो उतार नहीं सकता, वो तो डुबा देगा, खुद भी डूबा आपको भी डुबाएगा। जो पार उतर गया खुद पार है, और आपको भी पार ले जाएगा। ऐसे गुरु की तलाश ढूंढ खोज करना चाहिए। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, कि जल्दबाजी किए, परख के, पहचान के, समझ करके तब लगो, जल्दी हो जाएगा। और पर का पहचाना नहीं, ऐसे ही गिर गए जा करके तो कुछ नहीं हो सकता। बोलो। काल अपना जाल एक जुदा ही बिछा रहा, जो जो गए वहां उन्हें उल्टा बता। तो भाई जो तपस्या करके जो जीवों को यहाँ ले आया है, और जितने ये सब बना बनू करके जीवों को फंसा लिया पाप पुण्य में, उनको अधिकार दे करके रोक लिया। तो अगर कोई कोई कोशिश करे तो उधर नहीं जा सकता, उनको वही रोक करके वो वापस कर देता, नाना कला दिखाकर वापस कर देगा। जो चाहोगे, राज है, पाठ है, धन है, दौलत है, वो है, विलास है, ये वो दे करके बस वापस कर दिया। बस रह गया जो कुछ सिद्धि रिद्धि जो आपने प्राप्त की थी उसका भोग भोग लिया, और चलो सीधे चार खानों में और नरकों में। इस भगवान बैठे बैठे अर्जुन को समझा रहे थे कि देख ये चीटा रेंग रहा, ये देख ये कितने बार ब्रह्मा हो चुका, और देखो इसको गति मिली है ये चीटे की। तो ब्रह्मा भी चीटा गति प्राप्त कर सकते हैं, शिव भी कर सकते हैं, विष्णु भी कर सकते हैं, तो आप जीवों की क्या दशा है? वो तो बात के बिना गुरु के, वो भी गुरु पहुंचा हुआ हो, नाम का गुरु नहीं कि हमने गुरु कर लिया। वो कहते हैं जीवात्मा को जगा के ले चले, और घर में पहुंचा है, उसका नाम है गुरु। बोलो। नाना कला दिखाई वही मोहता रहा,
लोभाओं की चीजों को दिखा दो करके उनके मन को और बुद्धि को इतना प्रेरित कर दिया कि जो कुछ उसकी कमाई थी उसको सब ले लिया। वो कहा ये ले लो। वही एक बाजार लगा था बहुत सुंदर। उस बाजार का नियम था कि जो भी इस बाजार में आएगा और सुंदर से सुंदर चीज उठा लेगा, फिर दूसरी चीज नहीं छू सकता। वो ऐसा सुंदर बाजार था। लोग तमाम देखने के लिए दौड़ पड़े कि ये बहुत अच्छी है, उसी को ले लिया। ये उससे भी अच्छी, उसको लिया। ये उससे भी अच्छी। लोग एक एक चीज हाथ में लिए, दूसरे नहीं छू सकते। और देख रहे ये इससे अच्छी है, इससे अच्छी, ये इससे अच्छी है। अरे हमको ये लेना चाहिए था, ये क्या है? तो कुछ नहीं है। बाजार में घूमते रहते एक बुढ़िया संकल्प करके चली कि मैं पूरा बाजार देखूंगी, कोई चीज नहीं उठाऊंगी। तो देखती जाती है, चलती जाती है, उससे अच्छी है, उससे अच्छी है, उससे अच्छी है। जगह जार के खत्म होने के करीब पहुंची तो बुढ़िया ने सोचा कि भाई इस बाजार का बनाने वाला कितना सुंदर होगा। वो सोचने लगी तो ध्यान उसका उस तरफ चला गया कि इसका बाजार बनाने वाला बहुत सुंदर होगा, ये इन सब चीजों से सुंदर होगा। वो देखते तो देखना है ना, तो खत्म हुआ। उसके दरवाजा मिला तो पर्दा हटा दिया। ऐसे देखा एक बहुत धर्म पुरुष सुंदर, इन सब चीजों से ज्यादा सुंदर वो बैठा हुआ है। तो उसका आकर्षण हो गया। कहले तुम इधर कैसे आई हो? कहले आपने बाजार लगाया कि एक चीज को नहीं उठा सकता, दोबारा नहीं। आप क्या चाहती हो? कहले बाजार लगाने वाले कोई पाले, हमको और कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि नाना चीजें और नाना कलाएं और नाना इच्छाएं जगाकर जो कुछ भी कमाई की थी उसको सब ले ली और उससे छोटी चीज पकड़ा दी। बस यहां आकर के गिर गया, रह गया, वैसे आगे नहीं जा सका। बोलो क्या क्या कहूँ अनर्थ बहुत भांति कर रहा, बिन संत सतगुरु वह सभी को निगल रहा। कहते हैं कि जब तक संत सतगुरु इस पार से उस पार जाने वाले पूरे नहीं मिलेंगे तब तक यहाँ सबकी कमाई टूट लेगा और पार किसी को नहीं जाने देगा और सबको ऐसे खा जाएगा। और खाना ही है। जब मृत्यु के गाल में चले गए तो रोज हार है, रोज का हार, रोज जा रहे, दुनिया जा रही के जा रहे, वो जा रहे, बाप दादे चले गए, वो चले गए, वो चले गए, ये बच्चे जा रहे, बच्ची जा रही, पुरुष ये सब चले जा लिखिला। और आप तो हमने देख रहे हो और संस्कार कर रहे हो और अपने को नहीं समझते हो कि मेरी भी बारी आने वाली। सोचना चाहिए कुछ ना। कहते हैं सबकी कमाई, और जो कमाई नहीं करते ये तो कमाई वालों की बात है, और आप तो कुछ कमाई करते नहीं, तो आपका क्या हाल होगा? सबकी कमाई को झाड़ लिया और सब ले लिया और छोटी चीज पकड़ा करके और भगा दिया, बस फंस गए, उधर नहीं जा सकते। तो कहते हैं कि सतगुरु संत सतगुरु बिना पार नहीं कोई जा सकता, वो जाने नहीं देगा, सबके लिए रास्ता बंद कर रखा। और गोस्वामी जी महाराज रामायण में ये कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों को बंद किया तो जब आंखें बंद हुई तो मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि कौशलाधीश बैठे हुए, यही श्याम सुंदर, ये वहां गगन में बैठे हुए विराजमान है। इनका बहुत बड़ा सिंहासन और बहुत बड़ा ये महल है, उसको मंदिर कहो, महल कहो, उसमें बैठे हुए। तो कहते हैं वो भी लोग, मैंने इनको देखा, इन्होंने मुझको देखा, तो हंस पड़े, प्रसन्न हो गए। जैसे वो प्रसन्न हुए, हंस पड़े, वैसे गोस्वामी जी महाराज उनके अंदर चले गए उस पार। मोह विलोक राम मुस्काई बेसत तुरंत गयो मुखमाई। उधर माज सुन अंडज राया, कहते उधर देखता हूं कि ये अंड की क्या रचना है और पिंड की क्या रचना है, ये उधर सब जगह पर देख रहे हो। जो स्वर्ग और बैकुंठ में जो रचना, उसको उन्होंने अपनी आंखों से देखा। उधर इस पार से उस पार निकल गए, तब दिखाई देता है, नहीं तो ये सब की बैठकर कमाई खोज लेते हैं और मुंह बंद किए रहते हैं, उधर नहीं जाने देते किसी को।
वो तो बगैर संतों के नहीं हो सकता, कोई पार नहीं जा सकता। ऐसा इन्होंने अपना हिसाब बना रखा है। बोलो। आगे न कोई जाई इसी में भुला रहा। कहते हैं कोई आगे नहीं जा सकता है। ले ये इसको लो, नाना कला, नाना लुभावनी चीजें दिखाकर बस इसको यही, आगे कोई नहीं जा सकता, वो जाने नहीं देगा। अब संत सतगुरु की जरूरत है, जो उधर आते और जाते हो, वो अगर मिल जाए तब तो पार हो जाओगे, ऐसे नहीं जा सकते। बोलो। माया का झूला ढाल मुनिन को झुलार। और कहते हैं माया वहां पर विराजमान बैठी हुई है, इतना बड़ा माया का लोक है कि उसके सामने स्वर्ग बैकुंठ क्या चीज है? स्वर्ग बैकुंठ कुछ नहीं, तो उसके सामने, अरे इससे मतलब है मृत्युलोक से तो स्वर्ग से बड़ा बैकुंठ, और बैकुंठ से बड़ा, इन सबसे बड़ा तो वो मतलब शक्ति लोक है। तो कहते हैं सब जुड़ा डाल रखा, कोई नहीं जा सके। ऐसी मोहिनी है, तुम यहाँ किसी को देखते हो मोहित हो जाते हो, ऐसी मोहिनी मूर्ति कहते हैं कोई पार नहीं जा। वो तो गुरु है जो किनारे लगा दे, बाकी कोई साधक नहीं जा सकता, उसकी कोई हस्ती नहीं उड़ा जा सकती। बोलो। द्वारे के पार काऊ को जाने न दे रहा, फिर भेदवा के पार का सब ही ढका। कहते हैं कि जब किसी को उस पार नहीं जाने देता है तो उस पार का भेद तो सब ढक गया, सब लुप्त हो गया, क्योंकि जितने भी लोग आए उधर किसी को नहीं जाने दिया, सब लोग वो ढक गया बिल्कुल। आप कहते हो नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन उसमें ये तो लिखा है कि हमने देखा तो नहीं है, ना इति और कुछ है, ये हमको नहीं मालूम उधर क्या है, लेकिन ये संकेत हमको मिलता है कि उधर है और कुछ है, हमने देखा नहीं है। तो वो सब का सब रास्ता सब ढक दिया, लोप हो गया। अब बताने वाला जब तक कोई नहीं मिले तब तक इस पार से उस पार कौन बताएगा? जो उधर जाता आता होगा वो बताएगा चलो यहाँ तक, यहाँ से फिर आगे चलो, आगे से फिर आगे चलो, वो बताता जाएगा, दिखाता जाएगा, तब ये सूरत ये जीव पार हो सकता है। दरवाजा तुम्हारे पास है सब पे, इधर दोनों आंखों के ये बीचों बीच में सूरत बैठी है और सामने दरवाजा। अब वो दरवाजा, उस पर आप जाते नहीं, कोई बताने वाला नहीं मिलता कि यहाँ बैठ जाओ, तो तुम जाग जाओ और जाग करके वहां से देखना शुरू कर दो, उधर कोई जाता नहीं, किसी को मालूम नहीं। बोलो। क्या शेष क्या महेश सभी हार कर रहा, बिन संत उसके पार कोई भी न जा रहा। कहते हैं कोई भी उधर नहीं जा रहा उसके पार, सब कोई इधर उल्टा रास्ता बता दिया, सब घूम गया। भाई यही उनकी कमाई है, लूट ली और फिर जैसे कि तैसे हो गए, फिर वो 84 नरकों में चले जाते हैं। आप ये समझते हो गए पार चले जाएंगे, हो पार कहाँ जा सकते, कौन किसको जाने देगा? महापुरुषों की जरूरत, और महापुरुष उस समय पर थे नहीं। ये तो अभी अरसे 700 वर्ष के अंदर आए, तब रास्ता ये जारी किया, जीवों को बताया, जीवों को ले चले, नहीं इसके पहले थे ही नहीं, रास्ता ही नहीं खुला था, कैसे जीव जाते बेचारे। अब धीरे धीरे जब रास्ता खोल दिया और लोग यहाँ से जाने आने लगे, तब आपको प्रमाण मिले कि उन्होंने भी कहा प्राप्त किया, उन्होंने भी प्राप्त किया, उन्होंने भी प्राप्त किया, उन्होंने भी किया। नहीं कहते हो किसने प्राप्त किया? वो तो तुम्हारे सामने ही कह रहे कि मोह विलोक राम उसकाई, मैंने उसको पाया, उसको कहते हैं ब्रह्म को मैंने पाया। गोस्वामी जी कहते हैं मैंने पार ब्रह्म को पाया, वो तो स्पष्ट कहते हैं, साफ ही साफ। और आप कहते हो किसने प्राप्त किया? और पढ़ने वालों को कुछ नहीं मिला। ये पढ़ने लिखने से नहीं आता है, ये तो करने का काम है। महापुरुषों की कृपा और दया होनी चाहिए, उसके बगैर नहीं होता है। बोलो। सो भेद सती गुरु
सभी को सुना रहा। जिस पर है मेहर उनकी वह प्रतीत ला रहा। कहते हैं कि वो जब संत सदगुरु आते हैं तो इस पार का उस पार का सब भेद देते हैं, सब सुनाते हैं। और जिन जिन को उनका विश्वास प्रेम प्रतीत जब हो जाती है, उनसे विश्वास हो जाता है, तो फिर ले जाते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर लेकिन प्रतीत प्रेम प्रतीत आत्मविश्वास ये तो करना चाहिए। इसी के लिए तो खोज लगती है कि खोजते खोजते जब मिलेंगे और जब मिल जाएंगे तो हमारा प्रेम विश्वास प्रतीत ये सब जब हम उनका सत्संग सुनेंगे तो हमको रास्ता मिल जाएगा, कृपा और दया हो जाएगी। दया का जब सहारा होगा तो चल देंगे। तो आप उनकी खोज तो करते नहीं, कभी इच्छा ही नहीं होती है कि चलो भाई जब चलें किसी के पास और कुछ चल के कुछ ले लें। बस संसारी चीजों को लेने के लिए तो संसार को तो दे ही रहा, जाओ वहां नीचे, ये धन दौलत स्त्री बच्चे कुटुंब परिवार ये सब ले लो और चलो नरकों में, सीधे 84 जाओ, ऐसे भेज रहा था। और अंदर से पता चलता है देखने से कि जीव जो है खानों में कैसे जाते हैं, कैसे डाले जाते हैं, कैसे हिसाब होता है। ये जब दीप्ति खुलती है तो ये सब जानकारी प्राप्त होती। ये जीव क्या कहाँ इनकी, कहाँ इनका हिसाब दफ्तर कहाँ है, हिसाब कहाँ पर होता है। वहाँ ऐसा नहीं कोई हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई का कोई मतभेद हो, वो तो सुरते उधर गए, हिसाब हुआ फौरन नीचे भेज दी, खानों में उतार दी। अब तुम कहते रहो स्वर्ग मिल गया या बैकुंठ मिल गया है, बैस्त मिल गया, आपके कहने से हो जाएगा? आपने देखा यहाँ ऐसे ही चिल्लाते, कहावत बना रखी है कि स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास हो गया और बैकुंठवास हो गया। लेकिन तुमने देखा कि स्वर्ग में है? बोलो। पिया बिन प्यारी कैसे हो निवास। अब वो महापुरुष कहते हैं भाई बिना पिया के इस सूरत तक किस तरह से निर्वाह होगा, कैसे इनके जाल से बचेगी, ये यहां से कैसे पाप और पुण्य के बंधन से छूटेगी। जब तक वो नहीं मिलेंगे पिया का भेद बताने वाले, तब तक कैसे इसका गुजारा होगा, कैसे ये छूट सकेगी? बोलो। तू तो या चेत फिरे वो रानी कस पावे सच सा। अब वो समझा रहे कि सूरत तू यहाँ भोगों में, इंद्रियों के जाल में, मन के फौरेम में, यहाँ तू इस तरह से बोराई पागल घूम रही है। अब ये बता कि तुझे सच्चा साह, सच्चा मालिक, सच्चा प्रीतम कैसे मिलेगा? तुझे इनमें पागल हो रही है, दीवानी हो रही है, जो कहते हैं उसको नहीं सुनते, इसमें पागल हो रही है। दे दीजिए दे दीजिए दे दीजिए, मिल जाएगी मिल जाएगी मिल जाएगी। और जिनको मिला हुआ उनसे देखो तो और भी रोते हैं, ये चला गया वो चला गया वो चला गया और मिल जाए। अरे क्या करोगे गठरी बांध कर? जितना तुम्हारे भाग का उतना रोज मिला और कल ही समय पूरा हो जाए तो चलो यहाँ से, तो क्या कुछ लेके जाओगे? अगर बहुत जमा हो तो आप लेकर के जाओगे यहाँ से। अगर आपको ले जाने का कोई उपाय होता तो आप बाल बच्चों को सबको साथ ले जाते, खेती दुकान सब उठा ले जाते। लेकिन उसने तो कुछ छोड़ा ही नहीं कि सब यही रखो, यही कहा है यही रख दो, तुम इससे काम ले सकते हो। और ये भी यही कहा है, इसके लिए इससे काम लो, इसके मरम्मत मलहम पट्टी करो, इसमें जो जीवात्मा फंसी हुई है जो दोनों आंखों के पीछे, इसको छुड़ा लो। कहा तो ये था, वो आपने मतलब इसको भी नहीं समझा, इसको भी नहीं समझा। और जीवात्मा जो बैठी है उसको आपने निकाला नहीं, तो बोराई पागल है, मस्त है, कुछ नहीं जानता। अब ये बता कि सच्चा सा, सच्चा मालिक कैसे मिलेगा? हे सूरत, अभी तू जाग जा, अभी वक्त है, नहीं तो मनुष्य शरीर जा रहा तो फिर किस शरीर में बैठकर उसको याद करेगी, किस में बैठ कर के दर्शन करेगी? यही शरीर है दर्शन करने का,
इसी में बैठ के सबने दर्शन किया, मीरा ने भी दर्शन किया। वो कहती है मैं मिल जाए पाए पी अपना तब मेरी पीर बुझानी। मैं वहां गई, अपने मालिक से मिली, मेरा सब दर्द चला गया, कुछ नहीं, न रात को नींद न दिन को। तब मैं चुप हो गई। ऐसी पीर, ऐसा दर्द होता है कि जब तक मालिक न मिल जाए तब तक बहुत मुश्किल। तो सबने पाया, जितने लोग आए, लेकिन आप उनसे दूर रहे। थोड़ा बहुत भी आप आते जाते रहते, कुछ संकेत मिलता रहता, कुछ लगाव लगा रहता, लेकिन आना जाना सब बंद कर दिया। वर्तमान का समय ऐसा आया कि सभी अच्छे रास्ते कट गए, अकेले पड़ गया, तो भोगों विलास में इंद्रियों के जाल में फंस गया। अब कोई रास्ता, तो कितने कमजोर हो गए कि आपको कोई रास्ता निकलने का है ही नहीं है। क्या करोगे जब तक कोई सहारा न दे दे? बोलो। जगत भार में क्यों तू भुनती, पावे निस दिन कहते हैं कि जगत जाल है और जगत बुर्ची का भार। अरे इसमें तू निस दिन जलेगी, रात दिन इसमें लगी रहती है, चैन न सोते न जागते, न उठते न बैठते न देखते। अरे इसमें ऐसा क्यों करती है? नहीं तो तुझे कहीं जरा भी क्षण मात्र भी चैन नहीं मिलेगा। और कहीं 84 चली गई तो फिर क्या, नरकों में गई तो वहां कितने कितने करोड़ों वर्षों तक लगातार काटते रहते हैं जमदूत, ऐसे छुरी चलाते रहते हैं मशीन की तरह से, और काटते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, चिंगारते हैं, कितनी दूर तक आवाज जाती है। सुनने वाले भी साधक जब सुनते हैं तो ऐसे कांपते हैं, इस तरह से। जब उस आवाज को सुनते हैं और दृश्य को देखते हैं तो कंपायमान होता है शरीर की, ये क्या हो रहा। लेकिन अब यह है कि उन्होंने जो किया वो कहते हैं, तो जगत इस पहाड़ में बुनती है, अपने को बुन रही है, इसमें निस्दिन तुझे तपना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, इससे कोई निकाल नहीं सकता। बोलो। छोड़े उपाधि करो सतसंगत, ले सतगुरु से राह। कहते हैं अब क्या करो कि छोड़ दो, अब उपाधि बंद करो, ये चलो सत्संग सुनो, और सत्संग सुनते 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 और उनसे रास्ता ले लो, और फिर भजन करो तो छुटकारा होगा, और कोई रास्ता नहीं। कहते सत्संग करो, सत्संग के बाद रास्ता लो, और रास्ता जब लो तो भजन करो, और भजन में आपको मदद मिल जाए तो निकल चलो धीरे से। क्यों जलनते मरते हो अग्नि में, इस बार में बुनते हो, जन्मोगे मरोगे, रोज की क्रिया हो जाएगी जन्मने मरने की, फिर कहीं चैन मिलेगा नहीं। आज तो मौका है कुछ, और ये अनमोल समय हाथ से निकला जा रहा, ये लौट करके आपको मिलने वाला नहीं। नरदेही सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, कितने युग बीतने के बाद जब पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं तो कभी मिलती है, ऐसे नहीं कभी कि मिल जाए, कितने युग चले जाएंगे, नरदेही नहीं मिलेगी। तो कहते हैं कि चलो बात छोड़ो, सब झंझट छोड़ो, चलो सत्संग करो, और सत्संग में कहते हैं संत सतगुरु से रास्ता ले लो और भजन करो, तो जल्दी छुटकारा हो जाए। बोलो। इंद्री भोग विसारो मन से, छोड़ो सब की। कहते हैं इंद्रियों के भोग जिसमें रस ढूंढते हो, आनंद अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, और मिला नहीं तो ये क्या है, क्षणिक है, क्षणिक आनंद है। तो इंद्रियों के भोग जो है थोड़ा सा कब आप विसारोगे, कब छोड़ोगे, कब कम करोगे, जब सत्संग मिलेगा। जब सत्संग मिलेगा तब ये आपके इंद्रियों के भोग कम होंगे, और जब भजन करने लगोगे तो छोड़ दोगे, फिर छूट जाएगा, छोड़ दोगे। तो इंद्रियों के भोगों में आनंद की जो आज चाट ढूंढते हो कि चाट लग जाएगी, मिल जाएगा, वो मिलेगा नहीं, वो खुजाते रहो। थोड़ी सी जब खुजाओगे तो मालूम होगा कि बड़ा अच्छा लगा, और फिर उसके बाद खुजली, फिर खुजली, फिर खुजाओ, फिर खुजली, फिर ठंडा का, फिर खुजली, तो खुजाते खुजाते इतने दिन हो गए, आनंद नहीं मिला।
कहते हैं चलो बात छोड़ो, चलो सत्संग में बैठो, अब मन से ये भोगों के इंद्रियों की चाट छोड़ो, वो धीरे से छूट जाएगी। बोलो। चेतन रूप विचारो अपना, फिर लगो शब्द घट। कहते हैं कि दरवाजे पर दोनों आंखों के बीचों बीच घूम करके आओ, यहाँ पर बैठो और अपने को जगो, और चेतन जो रूप आपका सूरत का है उसको पहले पहचानो। तो जब चेतन रूप पहचानोगे सूरत जगेगी तो आपको ध्वनि सुनाई देगी। ध्वनि कहते हैं शब्द, आवाज, उसी को साउंड कहते हैं, उसी को आत्मानी आवाज कहते हैं, उसी को शब्द कहते हैं, उसी को बाजे कहते हैं। तो सुनाई देने लगेगी आप। जब आप उधर चलोगे अपने रूप को देखने के लिए तो आवाज आने लगेगी। बोलो। कहना मान प्यारी मेरा, अब ते पाया दाव। कहते हैं सूरत, मनुष्य रूपी तन में अब की बार मेरा कहना मान ले, ये तुझे दांव बड़े सौभाग्य से अब की मिला है जुग जुग के बाद। ये कहना तू मान ले, अब की अगर चूके तो ये सुधाव नहीं मिलेगा, ये मनुष्य नहीं मिलेगा। इसलिए अब की मान ले, अब की एक काम कर ले कि अब की सत्संग सुन ले, और थोड़ा सा ये भोगों से हट। सत्संग सुनेगी, रास्ता लेगी तो भोगों से हट जाएगी, छड़ी भोगों से। अब अंदर में जो उल्टेगी तो फौरन शब्द के साथ जुड़ेगी, शब्द में रस आने लगेगा। इन सब रसों से बड़ा रस ये छड़ेंगे वो अस्थाई है। जब अस्थाई रस मिलने लगेगा तो छक्कर के पीना तबीयत से, वो तो अमृत है, सर्दी में से अमृत चूता है। वो टोटी को खोल दीजिए, थोड़ी खोलिए, बूंद बूंद आएगी, एक एक बूंद, जरा ज्यादा खोलो तो ज्यादा। इसी तरह से पहले एक एक बूंद जैसे चूरा, तो उसको पीती है, जब बलिष्ठ हो जाती है तो जरा ज्यादा और पीने लगी, फिर तो नाले और नदी का रूप पकड़ लेते। इतना अमृत, वो सागरी है अमृत का। उस अमृत पी करके अमर हो जाओ, न जन्मो न मरो। तो कहना मान प्यारी अब की, और ये दांव फिर नहीं मिलेगा, ये अवसर मनुष्य शरीर का फिर नहीं मिल सकता। आप तो जा रहे हो, अरे बहुत गई थोड़ी रही, यह भी रहसी ना है, बहुत चली गई थोड़ी रह गई, ये भी जाने वाली है। कितने दिन यहाँ का साथ है और है अपना कोई नहीं, साथ धोखा। चुपचाप बैठ जाओ तो कल ही से तुमको गाली मिलेगी, काम नहीं करता, कुछ देखता नहीं है, कुछ कमा के नहीं रखा, कुछ ये नहीं किया, वो नहीं किया, क्या स्त्री घर में आई है, कुछ नहीं सुनती है, कोई ऐसा करती, वो उसको ए बाप है क्या, बाप उसने अपने बच्चों के लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं किया। एक दो थपेड़े लगती है तरह तरह की शब्दों की, निकल जाओ घर से, स्त्री को निकाल दो, माँ बाप को निकाल दो, ये सब होते हैं। तुम्हारे सिर पर नाच रही है और तुम गोते गा रहे हो, दम नहीं है। इसलिए सूरत अब की बार ये दांव मिला है तुझको, अब की मान ले, सत्संग कर ले, रास्ता ले ले और भजन कर ले और निकल चल यहां से। चेतन रूप विसारो, तुम अब की अपना चेतन रूप संभाल लो, और उधर से आवाज आ रही है उसके साथ जुड़ जाओ। एक दफे नाम से जुड़े कि बस गए, निकले यहां से। नाम नहीं मिलता है तब तक अंधेरा, जैसे ही नाम मिला बस उजाला होगा। बोलो। अब के चूके ठोरन पाइयो, रहो बहुत पछिता। अब कहते हैं कि भाई ईश्वर तो मनुष्य शरीर में तुम आई हो, अगर अब की चूक गई, तुमने सत्संग नहीं किया, भजन नहीं किया, अपना रूप नहीं पहचाना, नाम को शब्द को नहीं पकड़ा, तो तुम बहुत पछताओ। ये दांव मिलने वाला नहीं, फिर नहीं मिलेगा। इसलिए अब की बार जाग जाओ, होश में आ जाओ। रास्ता मिलना चाहिए, जब तक रास्ता नहीं मिलता तो जगे हुए पुरुषों के रास्ता देंगे।
और जिन्होंने रास्ता देखा नहीं है वो रास्ता क्या दिखाएंगे? जिन्होंने देखा है वही बताएंगे। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हो। मैं तो ये समझ रहा हूं कि दुनिया में और भी ठोकर लगे तो कम से कम आपको तलाश तो करोगे कि कहाँ शांति मिलेगी, कहाँ सुकून मिलेगा और कौन देगा। तो कम से कम ये ठोकर तो लगेगी चारों तरफ से। जब गिर गिराओगे तो चिल्लाओगे, उसी में निकल पड़ोगे। निकल गए और कोई जगह अगर मिल गई तो काम बन जाएगा, नहीं तो इसी में खत्म हो गया। ये तो भौजाल है, अंधकार जाल, ये माया का और वासनाओं का फैला हुआ कर्मों का। पाप उनका इसमें फंस गए तो गए बस, फिर निकलने का कोई अवसर नहीं। और अगर कहीं जरा सा भी कहीं भनक पड़ गई, निकल गए और सहारा मिल गया तो काम बन जाएगा। तो मैं तो समझता हूं कि आप बड़े भाग्यशाली हो। यहाँ तक है नाना प्रकार की तकलीफों के, बीमारियों के लोग आए हुए। अभी नीम सारण में आपने देखा था और नदी के किनारे आपको एक सुविधा दी गई थी। हम तो ये काम करते नहीं है, हमारा वो कोई काम नहीं कि भाई ऐसे ऐसे लोग आएंगे तो चलो इनको कोई जुक्ति बता दी जाए जिससे लाभ हो जाए। तो नदी के किनारे एक मंडप बना दिया और ये कह दिया कि भाई वहां पूजा होगी रात को। उनकी पूजा होगी, नदी किनारे रहते हैं और तुम लोग उसका परिक्रमा लगाना। तो तुम्हारा मतलब ये लगा हुआ भूत वहां छूट जाएगा। हमने सोचा ये परेशान होते हैं, चलो इनको कुछ सहारा दे दिया जाए। तो वहां नदी के किनारे बात तो बिल्कुल सही थी, लेकिन आप जो है इतना सुलभ और सीधा काम भी नहीं कर सकते हो कि सही सही परिक्रमा भी नहीं लगा सकते हो। ऐसे उस मंडप का जब रात को धुआं निकले तो आप जैसे ही वो पूजा समाप्त हो वैसे ही आपको परिक्रमा लगाना चाहिए था सही सही। तो आपने ये नहीं सोचा, ये पूछा नहीं कि काय की परिक्रमा, ये धुआं काय का निकल रहा। तो बता देते कि भाई इसका धुआं है तो तुम इतना नहीं ले सकते। कहते भाई मेरा भी उसमें डाल देना, थोड़ा सा मेरा भी डालना। कुछ नहीं, सब काम मुफ्त चाहते हो, कोई आधार नहीं बनाते हो। आधार जरूर बनना चाहिए, जब आधार बन जाता है तो अपनत्व हो जाता है और उसके प्रति आपकी आस्था हो जाती है तो जल्दी लाभ हो जाता है। आधार तो बना नहीं, ऐसे आप चाहते। 90% लोगों को लाभ हुआ, जो 10% रह गए वो तो उनकी गलती है, उसके लिए मैं क्या करूंगा। मैं वो कोई काम करता नहीं। वो मैंने तो सोचा कि आप सब परेशानियों से आएंगे, हम जानते हैं कि इनको ये लगा हुआ है तो आपका वो उपचार कर दिया, उधर दूर जाओ। मेरा वो काम नहीं है। यहां तो वो बात है नहीं कि मैंने उस तरह का कुछ किया हो। अब जब कभी आगे चल करके 8 महीने के बाद या 10 महीने के बाद जब कोई कार्यक्रम कहीं होगा तो आपको सूचना दे दिया, वो भी नदी के किनारे ही सूचना दी जाएगी। मैं ऐसा काम नहीं करता। मैं तो कहता हूं आओ सत्संग सुनो और लो तुमको रास्ता बताएं और लो अब भजन कर लो। जो बचा हुआ थोड़ा समय उसमें खेती, दुकान, दफ्तर का काम करो और बच्चों की सेवा करो और थोड़ा सा समय आगे पीछे सुबह शाम दोपहर में बचा लो, उसमें जरा सा भजन कर लो। आप इतना भी नहीं कर सकते हो तो बताओ क्या करोगे आप। अगर मैं ये कहता कि खेती मत करो, दुकान मत करो, दफ्तर मत करो, बच्चों की सेवा मत करो, घर बार छोड़ दो, तब तो आप कहते। सभी प्रेमी भाई बहनों को मेरा सादर जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि हमेशा पूरा सत्संग सुनो, सत्संग का एक भी वचन छूटना नहीं चाहिए। पता नहीं कब कौन सा वचन तीर की तरह हृदय को बेच जाए और आपका सुमिरन बनने लगे। सुमिरन ठीक ढंग से होगा तो ध्यान भी बनेगा और जब सुमिरन और ध्यान बनेगा तो भजन भी बनने लगेगा। आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं।
जय गुरुदेव।